आज की कहानी है मधुमक्खी और कबूतर। एक मधुमक्खी थी। एक बार वो उड़ती हुई तालाब के ऊपर से जा रही थी। अचानक वो तालाब के पानी में गिर गई। उसके पंख गीले हो गए। अब वो उड़ नहीं सकती थी। उसकी मृत्यु निश्चित थी। तालाब के पास पेड़ पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने मधुमक्खी को पानी में डूबते हुए देखा। कबूतर ने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, उसे अपनी चोंच में उठाकर तालाब में मधुमक्खी के पास गिरा दिया। धीरे धीरे मधुमक्खी उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर में उसके पंख सूख गए। उसने कबूतर का धन्यवाद दिया और फिर वह उड़कर दूर चली गई। कुछ दिन के बाद कबूतर पर एक संकट आया। वह पेड़ की डाली पर आंख बंद करके सो रहा था। तभी एक लड़के ने गुलेर से उस पर निशाना साधा। कबूतर इस खतरे से अनजान था, मगर मधुमक्खी ने लड़के को निशाना साधते हुए देख लिया था। मधुमक्खी उड़कर लड़के के पास पहुंची और उस लड़के के हाथ में डस लिया। लड़के के हाथ से गुलेर गिर पड़ी। डर के मारे वो जोर जोर से चीखने लगा। लड़के की चीख सुनकर कबूतर जाग उठा। उसने अपनी जान बचाने के लिए मधुमक्खी को धन्यवाद दिया और मजे से उड़ गया। इससे मिलती है कि अच्छे लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। दूसरी कहानी है चूहा और बैल। एक नन्हा सा चूहा था। वह अपने बिल से बाहर आया। उसने देखा कि एक बड़ा बैल पेड़ की छाया में सोया हुआ था। बैल जोर जोर से खर्राटे भर रहा था। चूहा बैल की नाक के पास गया और मजा लेने के लिए उसकी नाक में काट लिया। बैल हड़बड़ाकर जाग गया। डर के मारे बहुत जोर से डकारा। इससे घबराकर चूहा सरपट भागा। बैल ने पूरी ताकत से उसका पीछा किया। चूहा दौड़कर झटपट दीवार के छेद में घुस गया। अब वह बैल की पहुंच से बाहर था, पर बैल ने चूहे को सजा देने के लिए ठान ली। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, अबे नालायक, मैं तुझे एक ताकतवर बैल को काटने का मजा चखाऊंगा। बैल बहुत ताकतवर था। उसने अपने सिर से दीवार पर जोर से धक्का मारा, पर दीवार भी बहुत मजबूत थी। उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि बैल के सिर में ही चोट लग गई। यह देखकर चूहे ने बैल को चिढ़ाते हुए कहा, अरे मूर्ख, बिना मतलब अपना सिर क्यों फोड़ रहा है? तू कितना ही बलवान क्यों ना हो, पर हमेशा तेरे मन की तो नहीं हो सकती। बैल अब भी चूहे को बिना दंड दिए छोड़ देने को तैयार नहीं था। चूहे जैसे एक तुच्छ प्राणी है, उसका अपमान किया था। इस समय वो बहुत क्रोध में था, और धीरे धीरे उसका जोश कम हुआ। उसे चूहे की बात सही मालूम हुई, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला गया। चूहे के ये शब्द अभी उसके कान में गूंज रहे थे, तू कितना ही बलवान क्यों ना हो, पर हमेशा तेरे ही मन की तो नहीं हो सकती। इससे शिक्षा मिलती है कि बुद्धि शक्ति सबसे बड़ी होती है। तीसरी कहानी है दो घोड़े। एक बार एक नदी में जोर की बाढ़ आई। 3 दिनों के बाद बाढ़ का जोर कुछ कम हुआ। बाढ़ के पानी में ढेरों चीज बन रही थी। उनमें एक तोबे का घोड़ा, एक मिट्टी का घोड़ा भी था। ये दोनों घोड़े अगल बगल तैर रहे थे। तांबे के घड़े ने मिट्टी के घड़े से कहा, अरे भाई, तुम तो नरम मिट्टी के बने हुए हो और बहुत नाजुक हो। अगर तुम चाहे तो मेरे समीप आ जाओ। मेरे पास रहने से तुम सुरक्षित रहोगे। मेरा इतना ख्याल रखने के लिए आपका धन्यवाद, मिट्टी का घड़ा ने बोला। मैं आपके करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता। आप बहुत मजबूत और वरिष्ठ हो, मैं थोड़ा कमजोर और नाजुक। कहीं हम आपस में टकरा गए तो मैं टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।
यदि आप सच में मेरे हितैषी हैं तो कृपया मुझसे थोड़ा दूर रहिए। इतना कहकर मिट्टी का घोड़ा तैरते हुए तांबे के घड़े से दूर चला गया। इससे शिक्षा मिलती है कि ताकतवर पड़ोसी से हमेशा दूर रहने में ही भलाई है।